हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम महाराष्ट्र स्टेट कोटे काउंसलिंग की बात करेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट कोटे काउंसलिंग के थ्रू यदि हमें जीएमसीज लेनी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लेनी है, तो हमें पर्टिकुलर ब्रांच के लिए कितनी रैंक मिनिमम लानी होगी और उसके लिए हमें कितने मार्क्स 2024 के एग्जाम में स्कोर करने होंगे सो दैट हम सेफ साइड में रहे। ये जो मैं आपको रैंक या फिर जो मार्क्स स्कोर करने की बात करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये एक्चुअली में सेफेस्ट रैंक या फिर सेफेस्ट मार्क्स टू गेट अ जीएमसी इन महाराष्ट्र की बात करने वाला हूँ। और ये हम महाराष्ट्र स्टेट कोटे के थ्रू बात करने वाले हैं। ये ऑल इंडिया कोटे वाली अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मेरी पुराने वीडियो में आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो को एक बात क्लियर कर दूं कि इसमें सिर्फ जीएमसीज की बात हो रही है। इसमें सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस की जो गवर्नमेंट सीट है उनकी बात नहीं हो रही। मतलब उल्लास पाटिल या फिर विके पाटिल या फिर जो हमारी पालघर की वेदांता है उनकी बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है। उन कॉलेजेस की बात नहीं हो रही, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एनेस्थीसिया के ओपन कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 29,929 होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 458 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आपकी रैंकिंग अंडर 33,318 होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 447 मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 35,212 होनी चाहिए एंड फॉर दैट यू विल हैव टू स्कोर मोर देन 441 प्लस मार्क्स। वीजे कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 38,239 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 432 प्लस मार्क्स। एनटी वन कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 33,381 होनी चाहिए, दैट इज 447 प्लस मार्क्स। एनटी टू कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 37,442 होनी चाहिए, दैट इज 435 प्लस मार्क्स। एनटी थ्री कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 22,575 होनी चाहिए, दैट इज 484 प्लस मार्क्स। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 86,541 होनी चाहिए, दैट इज 317 मार्क्स। एंड एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 92,928 होनी चाहिए, दैट इज 305 प्लस मार्क्स। डर्मेटोलॉजी ओपन कैटेगरी अंडर 6,166 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 564 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 8,251 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 550 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए अंडर 6,461 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 562 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। वीजे के लिए अंडर 7,426 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 555 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एनटी वन के लिए 7,755 अंडर 7,755 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 553 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एनटी टू के लिए अंडर 6,188 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 564 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एनटी थ्री के लिए 5,000 अंडर 5,180 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 571 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए 15,561 रैंक 512 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 26,353 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 470 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एमडी इमरजेंसी मेडिसिन ओपन कैटेगरी अंडर 18,164 रैंक वेयर एज 500 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 14,202 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 518 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीसी के लिए अंडर 23,768 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 479 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एनटी वन के लिए अंडर 19,230 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 496 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 30,816 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 455 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 72,240 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 347 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। जनरल मेडिसिन ओपन कैटेगरी अंडर 4,838 रैंक, दैट इज अंडर 5,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, 574 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस अंडर 5,076 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 572 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीसी के लिए अंडर 5,953 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 565 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। वीजे कैटेगरी के लिए अंडर 7,500 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 555 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एनटी वन के लिए 8
अंडर 8477 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, दैट इज 549 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT2 के लिए अंडर 3775 रैंक आपकी होनी चाहिए, और ऐसे में 585 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT3 कैटेगरी के लिए 5000 अंडर 5098 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 572 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 23,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 482 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। एंड ST कैटेगरी के लिए अंडर 34,357 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 444 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। सिमिलरली न्यूक्लियर मेडिसिन ओपन कैटेगरी अंडर 5693 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 568 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS के लिए अंडर 10,098 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 539 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS के लिए अंडर 9,000 OBC के लिए अंडर 9,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 545 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 17,526 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 503 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड ST कैटेगरी के लिए अंडर 54,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 390 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। पीडियाट्रिक्स ओपन कैटेगरी अंडर 12,876 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 525 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS के लिए अंडर 15,088 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 514 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। OBC के लिए अंडर 13,736 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 520 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। VJ कैटेगरी के लिए अंडर 17,337 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 504 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT1 के लिए अंडर 11,447 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 531 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT2 कैटेगरी के लिए अंडर 14,436 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 517 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT3 कैटेगरी के लिए अंडर 11,170 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 533 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 30,718 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 456 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एंड ST कैटेगरी के लिए अंडर 62,813 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 368 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। पैथोलॉजी जनरल कैटेगरी अंडर 61,302 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 372 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS के लिए अंडर 60,171 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 375 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। OBC के लिए अंडर 61,712 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 371 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। VJ कैटेगरी के लिए अंडर 65,406 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 362 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT1 कैटेगरी के लिए अंडर 93,871 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 303 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT2 कैटेगरी के लिए अंडर 72,108 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 347 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT3 कैटेगरी के लिए अंडर 69,371 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 353 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 86,709 प्लस मार्क्स 86,709 रैंक आपकी होनी चाहिए, और ऐसे में आपको 317 प्लस मार्क्स लाने होंगे। ST कैटेगरी के लिए अंडर 1,15,424 रैंक आपकी होनी चाहिए, उसके लिए आपको 265 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। साइकेट्री की बात करें तो ओपन कैटेगरी अंडर 18,994 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 497 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। EWS कैटेगरी के लिए अंडर 25,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 475 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। OBC कैटेगरी के लिए अंडर 30,005 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 458 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। VJ कैटेगरी के लिए अंडर 23,546 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 480 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT2 कैटेगरी के लिए अंडर 24,515 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 476 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 39,105 रैंक आपकी होनी चाहिए, एंड दैट इज 430 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ST कैटेगरी के लिए अंडर 80,004 ऑल इंडिया रैंक आपकी आनी चाहिए,
इन दैट केस 328 प्लस मार्क्स आपके रहने पे आपकी ये रैंक आ सकती है और आपको सेक्रेटरी भी मिल सकती है। रेडियो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 2000 रैंक आपकी होनी चाहिए। इन दैट केस 608 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 1618 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 613 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए अंडर 3292 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 590 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। वीजे कैटेगरी के लिए 6765 रैंक के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए एंड जो मार्क्स है वो 560 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। एनटी 1 कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 3128 होनी चाहिए, दैट इज 592 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 2 कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 1418 रैंक होनी चाहिए, इन दैट केस 617 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 3 कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 3326 होनी चाहिए, दैट इज 590 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक 10746 होनी चाहिए और आपकी जो स्कोर आपको स्कोर करने होंगे वो 535 प्लस आपको स्कोर करने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए आपकी रैंक अंडर 21,700 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 487 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। रेस्पिरेटरी मेडिसिन की बात करें तो जनरल कैटेगरी अंडर 14,324 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 518 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 12,046 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 529 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए अंडर 14,888 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 515 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। बीजे कैटेगरी के लिए अंडर 14,753 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 515 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 1 कैटेगरी के लिए अंडर 19,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 497 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 2 कैटेगरी के लिए अंडर 13,006 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 524 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 3 कैटेगरी के लिए अंडर 12,159 रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 528 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एससी कैटेगरी के लिए अंडर 34,646 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 443 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईएनटी की बात करें तो यूआर कैटेगरी ओपन कैटेगरी अंडर 24,609 ऑल इंडिया रैंक तक होनी चाहिए, दैट इज 476 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 31,986 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 452 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। ओबीसी कैटेगरी के लिए अंडर 32,613 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 450 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। वीजे कैटेगरी के लिए अंडर 26,331 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, दैट इज 470 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। एनटी 1 कैटेगरी के लिए अंडर 33,641 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 446 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 2 कैटेगरी के लिए अंडर 17,085 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 505 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 3 कैटेगरी के लिए अंडर 30,234 ऑल इंडिया रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 457 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एंड एससी कैटेगरी के लिए अंडर 45,057 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 437 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एंड एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 66,529 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 360 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। सर्जरी की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 16,576 ऑल इंडिया रैंक आनी चाहिए, दैट इज 507 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अंडर 17,359 रैंक, दैट इज 504 प्लस मार्क्स। ओबीसी कैटेगरी के लिए अंडर 21,298 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 488 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। वीजे कैटेगरी के लिए अंडर 19,703 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 495 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 1 कैटेगरी के लिए अंडर 11,120 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 534 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 2 कैटेगरी के लिए अंडर 18,165 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 500 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एनटी 3 कैटेगरी के लिए अंडर 10,747 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 535 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एसटी कैटेगरी के लिए अंडर 77,193 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज
336 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ऑप्थल के लिए ओपन कैटेगरी अंडर 23,315 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 481 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 21,935 रैंक आपकी होनी चाहिए एंड दैट इज 486 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ओबीसी के लिए अंडर 28,645 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 462 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। वीजे के लिए अंडर 20,441 ऑल इंडिया रैंक स्कोर करनी होगी, दैट इज 491 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। NT1 कैटेगरी के लिए अंडर 28,158 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 464 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। NT2 कैटेगरी के लिए अंडर 18,054 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 500 प्लस मार्क्स स्कोर करने होंगे। NT3 कैटेगरी के लिए 17,020 अंडर 17,020 ऑल इंडिया रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 505 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 44,867 रैंक होनी चाहिए, दैट इज 414 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एंड ST कैटेगरी के लिए अंडर 71,532 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 349 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। और ऑर्थो की बात करें तो ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 16,189 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 509 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 15,815 ऑल इंडिया रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 511 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। ओबीसी के लिए अंडर 17,782 रैंक आपको लाने होंगे, दैट इज 502 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। वीजे कैटेगरी के लिए अंडर 16,124 ऑल इंडिया रैंक आपकी आनी चाहिए, दैट इज 509 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। NT1 के लिए अंडर 17,587 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 503 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। NT2 कैटेगरी के लिए अंडर 14,545 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 516 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। NT3 कैटेगरी के लिए अंडर 13,730 ऑल इंडिया रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 520 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। SC कैटेगरी के लिए अंडर 30,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 458 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एंड ST कैटेगरी के लिए अंडर 63,528 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, दैट इज 366 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एक और ब्रांच ओबीसी देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी के लिए अंडर 12,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 529 प्लस मार्क्स। ईडब्ल्यूएस के लिए अंडर 16,000 रैंक, दैट इज 510 प्लस मार्क्स। ओबीसी के लिए अंडर 14,869 रैंक, दैट इज 515 प्लस मार्क्स। वीजे कैटेगरी के लिए अंडर 18,000 रैंक, दैट इज 501 प्लस मार्क्स। NT1 कैटेगरी के लिए 15,000 अंडर 15,745 ऑल इंडिया रैंक, दैट इज 511 प्लस मार्क्स। NT2 कैटेगरी के लिए अंडर 16,525 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, दैट इज 508 प्लस मार्क्स आपको लाने होंगे। NT3 कैटेगरी के लिए अंडर 10,669 ऑल इंडिया रैंक होनी चाहिए, दैट इज 536 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। देन SC कैटेगरी के लिए अंडर 30,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 458 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। एंड ST कैटेगरी के लिए अंडर 56,000 रैंक आपकी होनी चाहिए, दैट इज 568 प्लस मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। तो ये बात हुई महाराष्ट्र स्टेट कोटे काउंसलिंग से जो प्योर गवर्नमेंट सीट है, जो प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेजेस की सीट है, वो ब्रांच वाइज किस रैंक तक आपको सेफली मिल सकती है और कितने मार्क्स आपको स्कोर करने होंगे। सो दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाती है कि आपको किसी ब्रांच को अगर लेनी है जीएमसी में तो, और वो अगर महाराष्ट्र स्टेट कोटे से लेनी है तो आपको बेसिकली कितने मार्क्स जो है, कितनी टारगेट आपकी होनी चाहिए, ये इस बात की क्लैरिटी आपको मिल जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम हमारा जो वेबसाइट है वो www.careermedia.ai है, जिसपे सभी पुराने ईयर्स के डेटा मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम हमारा जो ब्लॉग है वो www.careermedia.in है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।